जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शीश मुकुट कटिकाक्षिणी कर मुरली शीश मुकुट कटिकाक्षिणी कर मुरली उर्माल। एहि बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। ऐसे समय में कथा सुना रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को कथा सुना रहे हैं जिसका जीवन कुछ ही दिनों का बाकी है। उत्तरानंदन अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित अनशन व्रत धारण करके ऋषि के श्राप को स्वीकार करके गंगा किनारे बैठे हैं। भगवान वेदव्यास कृष्णद्वैपायन के पुत्र जो जन्म से ही गर्भ से ही भगवद भक्त हैं, जन्म से ही वैरागी हैं, आत्माराम हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, अपने आप को छुपाए रहते हैं, अलक्षलिंग निज लाभ तुष्ट, स्वयं का किसी वस्तु के लिए कोई आग्रह नहीं, मिल गया मिल गया। महापुरुषों का ये भी एक लक्षण होता है
जीवन की यात्रा में जो मिल गया मिल गया, आग्रह कुछ नहीं, इच्छा कुछ नहीं, आवश्यकता कुछ नहीं, मिला उसे स्वीकार लिया। यहां तो सब मिलेगा, ये तो संसार है। निज लाभ तुष्ट व्रतस्त्रिवालैरवधूत वेश। अवधूत वेशधारी सुखदेव मुनि परीक्षित महाराज को गंगा किनारे ऋषियों की विशाल सभा में भगवत चरित्र सुना रहे हैं, संतों के चरित्र सुना रहे हैं, भक्तों के चरित्र सुना रहे हैं। सुनना ही सबसे बड़ा साधन है, श्रवण ही सबसे बड़ा साधन है। कर्ण रंध्रों के द्वारा, इन कान के छिद्रों के द्वारा हरि की चरित्र गंगा बहती बहती हृदय तक पहुंचती है और वहां विकारों को दूर करती है और हृदय को सात्विक बनाती है, निर्मल बनाती है, कोमल बनाती है। कोमल और निर्मल और सात्विक मन भगवान को प्रेम करने लग जाता है। राजसिक तामसिक मन भोगों को प्रेम करता है, विषयों को प्रेम करता है, पदार्थों को प्रेम करता है, व्यक्तियों को प्रेम करता है। सात्विक, निर्मल और शुद्ध मन भगवान को प्रेम करता है। तुम संसार में किसी से भी प्रेम करके देखो, लेकिन भगवान से प्रेम करने का जो आनंद आएगा, वो आनंद और किसी के साथ प्रेम करने में नहीं आएगा। सुखदेव जी महाराज ने इस परीक्षित राजा को ऋषभ भगवान के अवतार चरित्र सुनाए। ऋषभ भगवान अवधूत हैं, निषेध से संसार का त्याग किया है उन्होंने इस संसार को दुख रूप समझा, इसके साथ अपना कोई संबंध नहीं रखा। यहां तक कि वह मुंह में पत्थर रखते थे जिससे किसी से बोला ना जाए, किसी से बात न हो जाए, क्योंकि किसी से बात करोगे तो संबंध बनेगा। वो किसी की आंखों में नहीं देखते थे, क्योंकि आंख से आंख मिलेगी तो भी संबंध होगा। दृश्य दिखेगा ना, देखते नहीं थे, सुनते नहीं थे, एकांत में रहते थे, मृगचर्या काकचर्या ऐसे पागल की तरह रहते थे, अवधूत की तरह रहते थे। कुछ संतों का यह भी होता है, कुछ संतों की जीवनचर्या यह भी होती है कि वे इस संसार को अपने से दूर रखते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा प्रिय हो जाएंगे तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। आप किस किस का दिल तोड़ेंगे, किस किस को मना करेंगे? क्योंकि आप में स्नेह होगा, आप में प्रेम होगा, आप में सात्विकता होगी, आप में भगवान की भक्ति होगी, प्रेम होगा, आपका स्वभाव कोमल हो जाएगा, तो अनेक लोग आपके आसपास आने लग जाएंगे। ऐसी स्थिति में महात्मा अपना भजन नहीं कर पाएगा, अपनी साधना नहीं कर पाएगा। लोगों की श्रद्धा और लोगों का प्रेम ही उसे वहीं रोक देगा। आगे प्रगति नहीं हो पाएगी, उन्नति नहीं हो पाएगी। ऐसी अवस्था में योगी लोग, महात्मा लोग अपने आप को छुपा लेते हैं, पागल की तरह हो जाते हैं, अपवित्र रहने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं, भगाने लगते हैं लोगों को। उनकी चर्या होती है। भगवान ऋषभ की ऐसी ही चर्या थी। वे अवधूत थे, परमहंस थे, उन्हें देहाध्यास नहीं था, उन्हें विषय लोलुपता नहीं थी, उन्हें
आत्मानंद ही प्राप्त करना था और आत्मानंद ही उनका स्वरूप था। परमात्मा के साथ उनके अस्तित्व ने तद्रूपता धारण कर ली थी। तद्रूपता जानते हैं आप? तद्रूपता यानी हम जिसमें मिलें वैसे हो जाएं, यह तद्रूपता। जैसे पानी, पानी का रंग कैसा होता है? दूध, दूध का रंग कैसा होता है? अब पानी अगर दूध में मिल गया तो फिर पानी अपना रंग रखेगा, दूध हो जाएगा। इसे तद्रूपता कहते हैं। अपने रूप को भूल करके जिसमें हम मिल रहे हैं उस रूप को धारण कर लेने का नाम तद्रूपता है। जैसे शक्कर, अब दाने दिखते हैं लेकिन दूध में डाल करके चम्मच से हिलाइए, फिर शक्कर मिलेगी कहीं? कहां गई? दूध बन गई और दूध के साथ एक हो गई, दूध के अणु अणु में चली गई, दूध बन गई वह। अब दूध में शक्कर है तो सही, लेकिन उसका अपना कोई रूप नहीं है। इसी तरह से महात्मा लोग जो होते हैं वो भगवान के साथ तद्रूप हो जाते हैं। फिर यह मैं हूं, ये मेरा नाम है, ये मेरी जाति है, ये मेरा लिंग है, ये मेरा देश है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, ये बात उनके लिए विस्मृत हो जाती है। अयम आत्मा ब्रह्म, इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं। सुनना तो सहज लगता है, लेकिन ऐसा होना बहुत कठिनाई से भरा हुआ है। बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, सर्वं वासुदेवम इति स महात्माति दुर्लभ। ये सारा ही जगत भगवान का रूप है, ऐसा देखने वाला महात्मा दुर्लभ होता है, नहीं मिलता। क्योंकि आप अपनी आंखों से इस दुनिया को भगवान भगवतमय कैसे देख सकते हैं? वो तो घर है, ये तो पेड़ है, ये तो भूमि है, वो स्त्री है, वो बालिका है, ये पिता है, ये माता है, ये वृद्ध है, ये जवान है, यही तो दिख रहा है आपको। लेकिन वो महात्मा जो होता है वह सर्वम वासुदेवम इति, ये सब कुछ वासुदेव ही है, ये सब कुछ ईश्वर ही है। ऐसा देखने वाला महात्मा अति दुर्लभ, दुर्लभ होता है। वो इन मठ मंदिरों में नहीं रहता, ऐसे नहीं करता, वो अपना साम्राज्य नहीं फैलाता, वो उसे कोई ऐषणा नहीं रह जाती, उसे कोई इच्छा नहीं रह जाती। क्यों? कि जब सब कुछ वासुदेवमय है, सब कुछ भगवद रूप है और मैं भी उस तद्रूप हूं, फिर अब क्या पाना बाकी रहा? ऐसी ही स्थिति में भगवान ऋषभ नारायण थे। सुखदेव मुनि ने उनका चरित्र सुनाया है। ये मनु राजा के दूसरे पुत्र प्रियव्रत का वंश है। आपने अग्निध्र की कथा सुनी, आपने प्रियव्रत की कथा सुनी, प्रियव्रत के पुत्र अग्निध्र की कथा सुनी, अग्निध्र के पुत्र नाभि की कथा सुनी और नाभि के पुत्र ऋषभ भगवान की कथा सुनी। अब ऋषभ भगवान के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था, जिससे इस देश का नाम भारत हो गया। कभी कभी व्यक्ति अपने गुणों से राष्ट्र का नाम बदल देते हैं, वंश का नाम बदल देते हैं। जैसे राम किस वंश में जन्मे थे? सूर्य वंश में। लेकिन कोई राम को सूर्य वंश में, ये इतिहास के वेत्ता इतिहासकार जानते हैं कि वह सूर्यवंशी थे। बाकी भगवान रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुवंश से ही जाना जाता है। जबकि रघु तो एक राजा था,
लेकिन उस राजा की कीर्ति ऐसी थी, उसके चरित्र ऐसे थे, उसका जीवन ऐसा था, उसकी दृष्टि ऐसी थी, उसका आदान प्रदान ऐसा था, उसके कार्य ऐसे थे कि जिसके यश से सूर्यवंश प्रभावित हो गया और सूर्यवंश को लोग भूल गए और रघुवंश 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 करने लगे। उसी तरह ये ऋषभ भगवान के बड़े पुत्र जिनका नाम भरत है, इन भरत के नाम से ही इस देश को भारतवर्ष कहा गया है। लेकिन पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था। इस देश का क्या नाम था? अजनाभ वर्ष। फिर भारतवर्ष बन गया, भरत से भारत वर्ष, भारतवर्ष। इसका नाम अजनाभ वर्ष था। सुखदेव जी कहते हैं कि देखिए परीक्षित जी महाराज, अब आपके दिन नजदीक आ रहे हैं। आप तो 7 दिन के बाद, तो ये 3 दिन 4 दिन तो निकलने लगे, अब तो 2-3-4 दिन बाकी तुम्हारे जाने के। आओ मैं तुम्हें एक और पुण्यशाली व्यक्ति का चरित्र सुनाता हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ऋषभ नारायण तो अपनी लीला और अपना चरित्र करके इस जगत को परमहंस धर्म का उपदेश दे करके अपने स्वरूप में लीन हो गए और यहां भरत राजा बने। ये भरत बड़े ही गुणवान थे। इन्होंने शास्त्रों में जितने यज्ञ कहे थे, बहुत निष्काम भाव से उन्होंने उन यज्ञों का आचरण किया। क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति क्या करे? गृहस्थ व्यक्ति यज्ञ करे। यज पूजायाम, यज का अर्थ है यज्ञ, यज धातु का अर्थ है पूजा, तो पूजा करे। सुंदर फूल, केशर युक्त चंदन, धूप दीप नैवेद्य, इनके द्वारा नित्य भगवान की पूजा किया करे। और अगर परमात्मा ने जरा अच्छा समय दिया हो, धन वैभव भरा हुआ हो, तो फिर ब्राह्मणों को बुलाए, वेद मंत्र सुने और ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार भगवान की पूजा करे। क्योंकि भगवान की पूजा की अनेक पद्धतियां हैं, अनेक उपचारों से, अनेक विधियों से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को सगुण साकार मान के पूजा जाता है। पूजने से मन स्थिर हो जाता है। कंकुम, चंदन, केशर, धूप दीप नैवेद्य, फल फूल, इन सब उपचारों को वारंवार हाथ में लेने से हाथ भी, मन भी, आंखें भी पावन हो जाती है और मंत्रों को सुनते सुनते कान भी पवित्र हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं कि हाथ जोड़िए, आचार्य कहते हैं कि फूल चढ़ाइए, आचार्य कहते हैं कि फल समर्पण करिए, आरती उतारिए। उनके कहे अनुसार शास्त्रीय पद्धति, वैदिक पद्धति से, पौराणिक पद्धति से जब हम पूजन करते हैं तो हमारा मन स्थिर हो जाता है, हमारा शरीर स्थिर हो जाता है। तो उन भरत राजा ने भी यही किया, पुत्र की तरह प्रजा को पालन करते रहे और अनेक शास्त्रों में कहे थे वैसे अनेक यज्ञों के द्वारा उस परब्रह्म परमात्मा का पूजन करते रहे, यज्ञ करते रहे। नारायण और उन्होंने ये सारे यज्ञ करके इन यज्ञों से मिलने वाले फल को भी भगवान के चरणों में रख दिया। भरत ने यज्ञ करके कहा कि भगवान अगर इसका कोई फल मिलता है तो वो फल भी मैं आपको ही चढ़ा देता हूं, क्योंकि मैंने कोई फल पाने के लिए आपसे यज्ञ नहीं किए हैं, मैंने तो अपना प्रेम बढ़ाने के लिए, अपने को तपाने के लिए, अपनी तपस्या करने के लिए यज्ञ किए। ऐसे करते करते उस राजा की भक्ति बढ़ गई और जब उनकी उम्र हो गई तो उन्होंने अपने पुत्र को राज्य दे दिया और स्वयं गंडकी नदी के किनारे पुलह आश्रम पर चले गए, हिमालय के पास।
पुलह आश्रम, पुलह ऋषि का आश्रम है जहाँ गंडकी नदी बहती रहती है। जिस गंडकी नदी के शालिग्राम बड़े प्रसिद्ध होते हैं, उस नदी के किनारे पर पुलह आश्रम में चले गए और वहाँ जा कर के ऋषियों की तरह रहने लगे। साधारण वस्त्रों में रहने लगे, गंडकी नदी में स्नान करते और नारायण भगवान का पूजन करते, शालिग्राम का पूजन करते, तुलसी दल और चंदन चढ़ाते, कंदमूल फल का आहार करते। एवं पूजा भक्ति योगेन शिथिल हृदय परमानंदमग्न प्रेमणा वाष्पूर्ण नयन क्रियमाणाम पूजाम अपि न सस्मार। ऐसे पूजा और भक्ति योग और जप योग के द्वारा उनका हृदय शिथिल हो गया, पवित्र हो गया, हल्का हो गया, परमानंद मग्न रहने लगे, आंखों में प्रेम के आंसू रहने लगे। कभी कभी तो वो भगवत प्रेम में ऐसे लीन हो जाते थे कि उन्हें अपनी पूजा और अपने उठने का समय और अपने नहाने का समय और अपने जप के समय का भी कोई भान नहीं रहता था, ऐसे निमग्न हो जाते थे। एक दिन की बात है कि गंडकी नदी में खड़े खड़े जप कर रहे थे, वहां एक घटना घट गई। एक हिरणी जो गर्भवती थी पानी पीने के लिए नदी के किनारे आई। इधर भरत जी जप कर रहे थे पानी में खड़े खड़े और इधर वो हिरणी आ गई, गर्भवती थी, पानी पी रही थी। उतने में सिंह की गर्जना सुनाई दी उसको। कोई सिंह उसे मारने के लिए और खाने के लिए दौड़ के आया। तो अपने पीछे सिंह को आते देख करके हिरणी भयभीत हो गई और नदी को कूद गई जोर लगा के। तो उसने, गर्भवती थी, पूर्ण गर्भ होने के कारण से वो जैसे ही जोर लगा के कूदी तो उसका गर्भ पानी में ही गिर गया, उसका बच्चा प्रसव हो गया उसे और उसका बालक पानी में गिर गया। वह सामने जाकर के पड़ी, थोड़ी सी चली और एक गुफा में जाके मर गई। सिंह तो चला गया, लेकिन भरत राजा इस दृश्य को देख रहे थे। उन्होंने पानी में बहते हुए उस बच्चे को उठा लिया और उठा करके और अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने देखा कि बच्चे की तो आंखें भी नहीं खुली हैं। उन्होंने देखा कि बच्चा तो बड़ा कोमल है, बड़ा सुंदर है, सोने के तार हों ऐसे उसके नरम नरम रोए हैं, इतनी सुंदर आंखें हैं, इतना कोमल मुंह है, छोटे छोटे पाँव हैं। बस उस बच्चे के लालन पोषण में लग गए, उसे दूध पिलाने लगे। उसे धीरे 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 थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको अपने कंधे पर ले जाते, उसको भी गंडकी नदी में स्नान कराते, उसे अपने आश्रम में ही रखते, उसको लेकर के घूमने निकलते, कोमल कोमल घास उसको खिलाते और लालन पालन करने लगे। जिसके साथ आप बहुत ज्यादा रहते हैं उसमें आपकी ममता हो जाती है। इसलिए महात्मा दूर रहते हैं, ममता नहीं करते, दया करते हैं। वो तो कहने लगे कि ए मेरे पुत्र, तू तो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है, इधर आ जा, मेरी गोद में बैठ जा। मंत्र जपते तब भी उसे गोद में बिठाए रखते। किसी समय वो बालक फूल को और चंदन को और फल को मुंह लगा देता तो वो बड़े गुस्सा करते उसके ऊपर। गुस्सा करते तो वो देखते मेरा मालिक मुझ पर गुस्सा कर रहा है। पुत्र की तरह प्यार करने लगे, पुत्र की तरह उस बाल मृग को प्यार करने लगे। उसी में उनका चित्त रह गया और उनकी पूजा सेवा भी छूट गई। वो उसे अपना पुत्र समझने लगे, पुत्र की तरह प्यार करने लगे। वे भरत उस बाल मृग को अपना पुत्र समझते थे, लेकिन वह बाल मृग भरत जी को अपना पिता नहीं समझता था। एक दिन आंगन में घूमने निकला, दौड़ता दौड़ता कहीं जंगल में चला गया, उसे दूसरे हिरण मिल गए तो अपनी सजातीय हिरणों के टोले में मिल गया। अब ये भरत उसे ढूंढने लगे, उनके पांव थक गए, दूर 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 जाकर के उसको ढूंढा,
ढूंढते ढूंढते नहीं मिले तो बड़े दुखी हो गए, बड़े कातर हो गए, कई दिनों तक ढूंढते रहे, थक गए, रोगग्रस्त हो गए, बीमार हो गए, अपने आसन पर सो गए और उस हिरण के विरह में ही उनके प्राण छूट गए। अंते मति सा गति, अंत समय में व्यक्ति मृत्यु के समय अपने आप को स्थिर रखना बहुत कठिन होता है। मृत्यु काल में योगी बड़े सावधान हो जाते हैं, क्योंकि अंत समय में जो विचार रहेगा वैसा ही दूसरा जन्म मिलने वाला है। इसलिए हमारे यहाँ पद्धति है ना, कोई किसी का शरीर छूट जाता है तो उसके मुंह में गंगा जल रखते हैं, मोती रखते हैं, तुलसी रखते हैं, व्रज की रज रखते हैं, ऐसा सब रखते हैं, गीता सुनाते हैं, दान देते हैं। क्यों? इसलिए कि उसकी बुद्धि कहीं यहीं न रह जाए। अंत समय में जिसकी जैसी बुद्धि होती है वैसी ही अंत समय में बुद्धि होती है, वैसी ही उसे गति भी प्राप्त हो जाती है। तो नारायण मरते मरते हिरण का बाल, हिरण का, मृग का ध्यान कर रहे थे, इसलिए दूसरा जन्म मृग योनि में मिला। अब वो पछताने लगे कि हाय हाय, मैं अपने पुत्रों को छोड़ करके पुनः आश्रम में तप करने आया था, हरि को प्राप्त करने आया था, मुझे मनुष्य जीवन मिला था, लेकिन देखो मेरे मोह ने और मेरी आसक्ति ने मुझे मनुष्य भी नहीं रहने दिया। भगवान तो नहीं मिले लेकिन मैं मनुष्य भी नहीं रह पाया, मैं तो पशु हो गया। पुण्य के कारण से उस मृग शरीर में भी उनकी बुद्धि यथावत थी, उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण था। एक सिद्धांत की बात है, अगर तुम स्थूल रूप से कुछ छोड़ देते हो तो वो त्याग नहीं है। वस्तुतः जब तक तुम भीतर से वासनाओं का त्याग नहीं करते तब तक त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर से तो तुम छोड़ देते हो लेकिन भीतर उसके जो बीज रह जाते हैं, उन बीजों के कारण से जहां उन्हें अवलंबन मिलता है वो फिर से आपके ममत्व, आपकी वासना, आपके विकार फिर से मूर्तिमान होके आपके चरित्र में आने लग जाते, आपके चरित्र में आने लग जाते हैं वे विकार। इस राजा ने अपने राजपुत्रों को छोड़ दिया था, इस भरत राजा ने अपने राज्य को, रानियों को, पुत्रों को, वैभव को, पद को, सबको छोड़ करके यहां आश्रम में आए थे, लेकिन यहां उन्हें उस मृग के साथ ममता हो गई। इस मन का कोई भरोसा नहीं, कब इसे किसके साथ ममता हो जाए, ये किसे अपना समझने लग जाए। और मजे की बात यह है कि जिसे तुम अपना समझते हो वो क्या तुम्हें अपना समझता है? सबकी अपनी अपनी अलग अलग दृष्टि है। पिता पुत्र को अपना समझता है, उसकी दृष्टि अलग है। पुत्र पिता को पिता समझता है, उसकी आंखें अलग हैं। पति की आंख अलग है, पत्नी की आंख अलग है। इस ममता में डूबे हुए इस भरत राजा को मृग शरीर मिल गया, पछताने लगे। उस मृग शरीर को लेकर के फिर गंडकी नदी के किनारे आ गए। उन्होंने मन में प्रतिज्ञा की कि अब नहीं छोड़ूंगा, अब कभी ममता नहीं करूंगा, अब कभी इस प्रकार आसक्ति में नहीं पड़ूंगा। और फिर वो गंडकी नदी के किनारे पर ही रहने लगे और वहीं स्नान करने लगे। मृग शरीर में भी सूखे पत्ते खाते थे, मृग शरीर में भी भगवान का भजन करते थे। ऐसा करते करते नारायण उस शरीर का काल भी पूरा हो गया और एक दिन मृग शरीर छूट गया और वे उनका वह शरीर गंडकी नदी में बह गया, मृग शरीर। तीसरा जन्म उनको एक ब्राह्मण के घर मिला। उस ब्राह्मण के आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण थे वह। उस ब्राह्मण के 2 पत्नियां थी। एक पत्नी के 10 पुत्र थे, दूसरी पत्नी के कोई बालक नहीं था। उस पत्नी के गर्भ से इन भरत का जन्म हुआ। अब ये सावधान थे। अब इन्होंने जन्म लेने के बाद, बड़े होने के बाद में इन्होंने किसी से बात नहीं की, इन्होंने किसी की बातों को नहीं सुना, इन्होंने किसी प्रकार के कर्म का आचरण नहीं किया, इन्होंने कभी किसी से आंखें नहीं मिलाई, वो कभी किसी से नहीं बोले।
लोग समझने लगे कि ये तो पागल है, ये तो बहरा है, ये तो अंधा है, ये तो पागल है, ये तो मूर्ख है, कुछ भी नहीं समझता। और भरत सब समझ रहे हैं। अब उन्होंने किसी को मां की दृष्टि से, किसी को पिता की दृष्टि से, किसी को पशु की दृष्टि से नहीं देखा। सभी के हृदय में उस परमात्मा को विराजमान देखा, सभी के अंदर भगवान को बैठा हुआ देखा। जी, हम तो बाहर के चरित्र में और बाहर के गुणों अवगुणों में लग जाते हैं, लेकिन हम गहराई से देखने लगे तो यहाँ प्रत्येक जीव मात्र में और प्रत्येक पदार्थ में उस जगन नियंता की चेतना वहीं के वहीं है। हमें नहीं दिखती ये हमारा पाप है, हमें नहीं दिखता ये हमारा छोटापन है, ये हमारा हल्कापन है, ये हमारा ममत्व है, ये हमारा अज्ञान है, ये हमारा पतन है। क्योंकि हमें भगवान नहीं दिखता, होते हुए भी नहीं दिखता। अब देखिए कि ये पदार्थ यहां पड़ा है और आपको आंखों से नहीं दिखता, तो उस पदार्थ का दोष है कि आपकी आंखों का दोष है? आप अंधे हैं, इसलिए सामने है वो भी नहीं दिखाई दे रहा। धर्म ग्रंथ कहते हैं, ऋषि महर्षि कहते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, परमात्मा सभी जगह विराजमान है, सभी के भीतर बैठा है, लेकिन मुझे और आपको नहीं दिखाई देता। जन्म जन्म से हमारी आंखें अंधी हैं, इसलिए हमें अपनी दृष्टि पर जरा भी गर्व करने का अधिकार नहीं है। हमारी दृष्टि तो लोभ से भरी हुई है, अहंकार से भरी हुई है, स्वार्थ से भरी हुई है, ममता से भरी हुई है, अभिमान से भरी हुई है, पाप से भरी हुई आंखें हैं हमारी। इसलिए हमें सामने होते हुए भी परमात्मा नहीं दिखता। लेकिन भरत ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अब किसी संबंध को नहीं स्वीकारा, अपने शरीर के प्रति भी कोई ममता नहीं की। जिसने जो दिया, जिसने जो कहा कर लिया। लोग कहने लगे कि ये तो जड़ है, ये तो पत्थर जैसा है। जड़ भरत नाम रखा उनका। एक कहीं मैंने दोहा पढ़ा था, एक हिरण के कारणे, एक हिरण के कारणे भरत धरी त्रय देह। एक हिरण के कारण से भरत को 3 शरीर धारण करने पड़े। एक तो भरत, एक मृग और एक जड़ भरत। कारण क्या था? एक मृग का बच्चा, एक हिरण का बच्चा। एक हिरण के कारणे भरत धरी त्रय देह। अरे तुलसी उनकी क्या गति, जो घट घट करत स्नेह। एक हिरण के प्रेम में उसे 3 जन्म लेने पड़े, तब हमारा क्या होगा? हम तो हर सभी में अपनी ममता रखते हैं। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा नाना है, ये मेरा दादा है, ये मेरा मामा है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा सगा है, वो मेरा मित्र है, वो मेरा दुश्मन है। कितने बंधे हुए हैं हम। हमारा क्या होगा? कभी सोचा तुम्हारा क्या होगा? नहीं सोचा? आज से सोचना शुरू कर देना। एक हिरण के कारणे भरत धरी त्रय देह। तुलसी उनकी क्या गति, जो घट घट करत स्नेह। इसलिए अपना किसी को मत समझो।
अपने आसपास रहने वालों के प्रति सेवा वृत्ति रख लो। अपने आसपास रहने वालों को अपने से दूर समझो, उन्हें अपना मत समझो। तुम उनको अपना समझोगे तो भगवान को भूल जाओगे, उसके साथ तुम्हारा जो संबंध है वो विस्मरण हो जाएगा। इसलिए इन देहधारियों को अपना मत समझो। ये तो बार बार मिलते हैं, जन्म जन्म माता पिता भाई बहन परिवार मिलते ही हैं। इनमें अपनापन ममत्व भाव न रखो। वो सब जड़ भरत कहने लगे। पिता ने बहुत प्रयास किया उन्हें वेदाध्ययन करवाने का, उन्हें संस्कारित करने का, उन्हें यज्ञोपवीत्र भी पहनाया। पिता के मन में था कि मेरा ये बालक बड़ा कमजोर रह गया, इसकी बुद्धि बड़ी मंद है, ये कुछ समझता ही नहीं है, पागल है। बहुत संस्कारित करने का प्रयत्न किया, लेकिन जिसने हरि को जान लिया उसके क्या संस्कार बाकी रह जाते। जिसने प्रभु को पा लिया उसके लिए अब क्या पाना बाकी रह जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। उस प्रभु के धाम से जो जुड़ गया उसे अब कहां दूसरी जगह जाना रहा। उसकी तो यात्रा पूरी हो गई, उसे तो लक्ष्य मिल गया। समुद्र से मिलने के बाद नदियां क्या दौड़ती हैं? नहीं, गंभीर हो जाती हैं, समुद्र बन जाती हैं। अब उनको कोई गतिशीलता कोई आवश्यकता ही नहीं। पिता ने तो बेचारे समझते नहीं थे, उन्होंने तो बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो तो प्रयत्न करके पिता तो गुजर गए। और भाइयों ने उस पागल अपने भाई को, बड़े भाइयों ने उस पागल भाई को खेत पर बिठा दिया कि भाई हाथ में लकड़ी लेके खेत को देखना, और कभी जाके कुछ दे देते तो खा लेते। उनको कोई आग्रह नहीं है, उनको किसी से कोई शिकायत नहीं है, उनका कोई मित्र नहीं है, उनका कोई शत्रु नहीं है, उनको कोई आकांक्षा नहीं है, उनके कोई मन नहीं है, उनके कोई बुद्धि नहीं है। उनका तो सब कुछ श्री हरि के चरणारविंद में है। भगवत भाव स्थिर है उनका। उनको देह, कर्म, भाग्य, जन्म, मरण, इन किसी से कोई संबंध नहीं उन भरत का। भाइयों ने खेत पर बिठा दिया, खेत पर बैठ गए। एक बार की बात है कि एक चोरों का सरदार था, उसने ऐसी एक प्रतिज्ञा की थी कि भद्रकाली माता, जो मेरे घर बच्चा हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, तो मैं नर बलि दूंगा। तो उसके पुत्र हो गया, तो नर बलि देने के लिए उसके सेवक इस जड़ भरत को पकड़ के ले गए और वहां बिठा दिया। भद्रकाली के आगे पूजन वगैरह किया और घंटियां बजने लगी, शंख मंगल वाद्य बजने लगे और मंत्र बोलने लगे। और वो चौर अपने हाथ में खड्ग लेके इस भक्तराज की बलि देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ये उस भद्रकाली माता की मूर्ति से सहन नहीं हुआ। मूर्ति फट गई और उसमें से सच्ची जगदम्बा प्रकट हो गई, सच्ची भद्रकाली प्रकट हो गई और उन सब चोरों को मार डाला। तो नारायण, इनको इससे भी कोई क्षोभ नहीं हुआ, कोई हर्ष नहीं हुआ। जो समाधि में, प्रेम समाधि में लगे रहते हैं, उनके लिए हर्ष और शोक नगण्य हो जाता है, कोई अर्थ नहीं रहता इनका। हर्ष और शोक तो ममतालु साधारण देहाभिमानी लोग किया करते हैं। उठ गए भद्रकाली के मंदिर से, चले गए, विहार करने लगे, रास्ता भूल गए अपने खेत का। एक राजा था सिंधु देश का, उसका नाम रहुगण था। वो रहुगण राजा पालकी में बैठ करके अपने सेवकों के साथ कपिल भगवान के आश्रम में जा रहा था सत्संग करने के लिए। सिंधु देश का राजा था रहुगण। राजा था तो उसका तो सब रसाला वैसा ही था, दास दासी थे, सेवक थे, पालकी थी, पालकी उठाने वाले थे, सामान था साथ में। अपने सिंधु देश से वह रहुगण नाम का राजा इसलिए निकला था कि वो कपिल भगवान के आश्रम में जा रहा था।
वहां जरा सत्संग करना चाहता था, मुनि के दर्शन करना चाहता था, सत्संग करना चाहता था, ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। रास्ते में क्या हुआ कि एक जगह उनका मुकाम हुआ तो वहां वो पालकी उठाने वाले 4 जने थे, उसमें से एक को जरा बुखार आया और सवेरे होते होते उसके प्राण निकल गए। अब यात्रा रुक गई, एक और उठाने वाला चाहिए। तो सेवकों को कहा राजा ने कि जाओ किसी मजूर को बुला लाओ। तो सेवक लोग दौड़े तो और तो कोई मिला नहीं, वो जड़ भरत मिल गए। उन जड़ भरत को पालकी उठवा दी तो वो पालकी लेके ही चलने लगे। संत निरभिमानी होते हैं क्योंकि अभिमान तुम्हारे अहम का प्रतीक है। अपने आप को मिटाना कोई सहज बात है? ये कोई खाने के खेल हैं? कोई गाने बजाने के खेल हैं क्या? ये लंबी जन्म जन्म की साधना है। निरभिमानी थे संत, परमहंस, भागवत परमहंस। वो ये जानते थे कि सारे भोग इस देह के जो बाकी हैं वो देह भोगे, मेरा देह से कोई संबंध नहीं, मेरा तो श्री हरि के चरणों से संबंध। पालकी उठा के चलने लगे, लेकिन पालकी उठा के चलते चलते उनको चलना नहीं आया, क्योंकि पालकी उठाने वाले होते हैं ना, उनके अपने चलने की एक शैली होती है, उनकी एक रिदम होती है, उन चारों की एक लय होती है। लेकिन वो तो अलग पड़ रहे थे, इसलिए पालकी ऊंची नीची हो रही थी। पालकी ऊंची नीची हो रही थी इसलिए राजा ठीक से बैठ नहीं पा रहा था, ऐसे वैसे हो रहा था। तो राजा ने कहा कि अरे ओ वो उठा रहा, भो वो उठा रहा, अरे ओ पालकी उठाने वाले, क्यों बराबर नहीं चलते? मैं जरा बैठना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, इधर उधर गिर जाऊंगा। पालकी उठाने वालों ने कहा कि देखो महाराज, हम तो आपकी पालकी हमेशा ही से ही उठाते चले आ रहे हैं, लेकिन ये अभी जो नया भर्ती किया है ना, ये बराबर नहीं चल रहा, ये बराबर नहीं चलता, इसलिए हमारी चाल भी बिगड़ जाती है और विषमता खड़ी हो जाती है। राजा ने कहा कि ठीक है, संसर्ग का दोष लगता है, कोई संत भी 4 चोर के साथ मिल जाएगा तो उसे भी यही कहेंगे कि ये 5 चोर आ गए, कैद में डाल दूंगा, तुमको भूखा रखूंगा, ऐसा बोलने लगा। इस अहंकारी राजा की बात सुन करके अपने जीवन में आज पहली बार उन जड़ भरत जी को बोलने की इच्छा हो गई। उन जड़ भरत जी ने इस तरह कहा, त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भर्तुस्समे स्याद् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा पीवेति राशौ न विदाम प्रवादः। राजा ने उनकी हंसी उड़ाई, रहुगण ने, अरे तू तो दुबला पतला बूढ़ा हो गया है, जबकि वो तो नौजवान थे और बराबर शरीर वाले थे। तो राजा इस तरह उसकी हंसी उड़ाने लगा कि अरे तू तो अकेला पालकी उठा के ला रहा है भाई, ये दूसरे 3 तो कुछ कर ही नहीं रहे। कभी कभी व्यंग करता है ना आदमी, व्यंग में बोला जाता है कि नहीं? किसी ने फटा कमीज पहन रखा हो तो अपन उसको व्यंग करते हैं कि अरे ये नया कमीज कहां से ले आया भैया। व्यंग होता है कि नहीं? उल्टी वाणी बोली जाती है। किसी ने गंदे कपड़े पहने हो तो अपन उल्टा बोलेंगे कि अरे भाई आज तो कपड़े बहुत धो के साफ पहन के आया भैया। किसी ने भोजन में, सब्जी में, दाल में बहुत ज्यादा नमक डाल दिया हो तो अपन भोजन करते करते कहेंगे क्या किया आपने, नमक डालना भूल गए। ये विपरीत एक बोलने का तरीका है। तो राजा विपरीत बोलने लगा, अरे भाई तू तो बड़ा बूढ़ा हो गया है,
तू तो अकेला ही पालकी उठा के ला रहा है, दुबला पतला है, वृद्ध है। ऐसे व्यंग वचन सुन करके और जड़ भरत जी पहली बार जीवन में बोले, त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तुस्समे स्याद् यदि वीर भारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदाम प्रवादः। ए राजा, देख तो तू जो कह रहा है ना, वो तेरी दृष्टि है। मेरी दृष्टि में तो ऐसा है कि देख, ये धरती मिट्टी की है और उसके ऊपर ये मेरा शरीर भी मिट्टी का है, और इस मिट्टी के शरीर पर ये पालकी भी मिट्टी की है, और इस मिट्टी की पालकी में तू राजा भी मिट्टी का बैठा है। तो नीचे से लगा के ऊपर तक मिट्टी ही मिट्टी है। यहाँ कौन राजा है और यहाँ कौन दंड देने वाला है, और यहाँ कौन स्वामी है और यहाँ कौन सेवक है। स्थौल्यं कार्श्यं व्याधयाधयश्च क्षुत्तिभयं कलिरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मदशुचो देहेन जातस्य इमेन सन्ति। ए राजा, तू मुझे कहता है कि बूढ़ा है, पतला है, जाड़ा है, लेकिन सुन, बड़ा जाड़ा होना, पतला होना, वृद्ध होना, जवान होना, सुंदर होना, असुंदर होना, भूख लगना, प्यास लगना, बीमारी आना, ये सब शरीर में होता है। मैं न संति, मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं शरीर ही नहीं हूं। ये सारी बात जड़वत् स्वसंस्थाम गतस्य मे वीर चिकित्सितेन अर्थ कियान भवता शिक्षितेन स्तब्ध प्रमत्तस्य च पिष्टपेशः। जड़ भरत जी ने कहा कि अरे राजा, तू ऐसा कहता है कि तू मुझे जेल में डाल देगा और तू दंड देगा और तू मुझे सुधार देगा, तो ऐसा नहीं कर पाएगा तू। क्यों? क्योंकि देखो, गेहूं होते हैं ना, गेहूं, ज्वार, उसको पीसोगे तो क्या बन जाएगा? आटा बनेगा। और आटे को पीसोगे तो क्या बनेगा? आटा बनेगा। जो पहले ही आटा बन गया उसका क्या आटा बनाएगा वापस? पिष्टपेश। जो पीसा जा चुका उससे पीसेगा तो क्या मिलेगा तुझे? उस क्रिया से कोई फल नहीं मिलेगा। गेहूं को पीस दिया, आटा बन गया। अब आटे को ही पीसा करो आप बार बार, तो क्या होगा? कुछ दूसरा नया बनेगा उसमें से? नहीं बनेगा। तो क्या निकलेगा? आटा ही निकलेगा। तो मैं तो पहले ही पिसा गया हूं और आटा हो गया हूं। अब तू मुझे क्या सुधारेगा? अब क्या सुधारेगा? तू मुझ में क्या नया उत्पन्न करेगा? क्या तू मुझे अपना सेवक बना लेगा? तो तू भूल रहा है, सेवक होना और स्वामी होना ये भी समय के साथ है। कभी कभी स्वामी सेवक हो जाता है और कभी सेवक स्वामी हो जाता है। आज तू राजा है और मैं सेवक हूं। हो सकता है आने वाला जन्म ऐसा आ जाए कि मैं राजा बन जाऊं और तू पालकी उठा के चले। किसने देखा? तू सिंधु देश का राजा है, अरे मैं पिछले जन्म में भरतखंड का राजा था। देख, आज तेरी पालकी उठा के चल रहा हूं। मैं भरतखंड का राजा नहीं रहा, तेरा सेवक कहता है तू मुझे। तो इसलिए इस संसार में सेवक भाव, स्वामी भाव और संसार के सारे संबंधों में कोई स्थिरता नहीं है। ये हमेशा एक जैसे नहीं रह सकते, ये बदलते रहते हैं। ऐसा कह करके चुप हो गए। सुखदेव मुनि कहते हैं कि
अनेक वेदों के सार जैसी वाणी सुन करके वो रहुगण का हृदय घबरा गया। वो तो कूदा पालकी से नीचे और चरणों में पड़ा कि आप कौन हैं? ऐसी वाणी बोलने वाले, ऐसी तत्व भाषा बोलने वाले, आप ऐसे महात्मा कौन हैं? आप कोई अवधूत हैं? आप दत्तात्रेय हैं? आप भगवान कपिल नारायण हैं? अरे अरे, आपके गले में तो यज्ञोपवीत है, आप कोई ब्रह्म देवता हैं? अरे, मैं शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, इंद्र के वज्र से नहीं डरता, यमराज के दंड से भी नहीं डरता, लेकिन मैं रहुगण राजा हूं, मैं ब्राह्मणों के अपमान से बड़ा डरता हूं। आप कृपा करें और मुझे ज्ञान उपदेश दें। आप कह रहे हैं कि ये धरती मिट्टी की है, इसके ऊपर शरीर मिट्टी का है, तो इसके ऊपर पालकी मिट्टी की है और उसमें मैं मिट्टी का हूं। मेरी बात समझ में नहीं आती। आप कहते हैं कि आधी व्याधि और शरीर की भूख प्यास ये सब मुझे स्पर्श नहीं करते। नहीं समझ में आता। क्यों? कि जब तुम चूल्हे के ऊपर दूध रखते हो तो भांड गर्म होता है ना, तो भांड के गर्म होने से दूध गर्म हो जाता है और दूध के गर्म होने से दूध के अंदर डाले हुए चावल भी गर्म होते हैं और वो बाहर से सिद्ध होने लग जाते हैं, नरम बन जाते हैं और अंदर उन चावल की कणी वो भी जा करके नरम हो जाती है। तो चूल्हे की आग चावल के गर्भ, चावल के दाने के अंदर के भाग तक पहुंच जाती, चूल्हे की आग। तो शरीर को कष्ट होता होगा तो मन को भी कष्ट होता होगा, मन को कष्ट होता होगा तो आपकी आत्मा को भी कष्ट होता होगा। इसलिए आप कृपा करके मेरे इन संदेहों का निवारण करिए और मुझे आप आत्मज्ञान दीजिए। ऐसी प्रार्थना करके हाथ जोड़ के वह रहुगण राजा उनके सामने बैठ गया। राजा की ये सारी बातें सुन करके और नारायण ब्राह्मण देवता जड़ भरत कहने लगे, अकोविदो कोविदवादवादान, अकोविद कोविदवादवादान, वदस्यथो नातिविदां वरिष्ठः, न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सहाममन्ति। ए राजा, अकोविदः कोविदवादवादान, तू पंडित नहीं है लेकिन पंडित जैसी भाषा बोल रहा है, तेरे प्रश्न पंडितों जैसे कर रहा है, लेकिन तू तत्वज्ञानी जैसे प्रश्न पूछ रहा है, खाली बनावट कर रहा है। तो देख, जो ज्ञानी जन होते हैं ना, वो व्यवहार और परमार्थ को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। तेरा प्रश्न व्यवहार संबंधित प्रश्न है और मैंने तुझे जो कहा था वह परमार्थ है। ध्यान दीजिए, दो मार्ग हैं इस संसार में। मनुष्य को एक साथ दो तरफ गति करनी होती है, एक तो व्यवहार मार्ग और एक परमार्थ मार्ग। अब व्यवहार मार्ग में विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। ज्ञानी को समदृष्टि रखनी चाहिए। हाथी हो, घोड़ा हो, गाय हो, विद्वान हो, ब्राह्मण हो, चांडाल हो, शूद्र हो, हिंसक हो, धर्मात्मा हो, ज्ञानी को समदर्शन रखना चाहिए। यह परमार्थ है। लेकिन यह दृष्टि रखनी चाहिए। लेकिन क्या कुत्ता जहां खाता है वहां खा सकते हैं क्या? यह व्यवहार है। ऐसा आदर्श नहीं खड़ा किया जा सकता मानव जाति के लिए। तो व्यवहार एक अलग मार्ग है और परमार्थ एक अलग मार्ग है। राजा, ए राजा, यह शरीर जो है ना, वो क्षेत्र है। क्षेत्र यानी ये किसान होते हैं ना, ये अपने खेत
खेत, खेती कहते हैं ना महाराष्ट्र में, खेत। खेती करने वाले लोग अपने खेत में आजकल तो रुई बना रहे हैं ना। तो यह शरीर भी एक क्षेत्र है, और इस शरीर में रहने वाला वह जो जीवात्मा है वह इस क्षेत्रज्ञ है, इस शरीर का स्वामी है। वो इसमें कर्म की खेती करता है इस शरीर में। तो जैसे कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। और वो जो इस शरीर में रहने वाला जो क्षेत्रज्ञ है, स्वद्विविधा, वो दो प्रकार का है। एक तो वह त्वत् पदार्थ, एक त्वम पदार्थ, दो प्रकार का जीवात्मा है। या जीवात्मा की दो दृष्टियां हैं। एक तो तत्पदार्थ, जीव समझता है कि मैं वही हूं, और एक त्वम पदार्थ, वो कहता है कि ये मैं हूं और ये तू है। ये आपके चेतस, आपकी चेतना को दो दृष्टियां प्राप्त हैं। एक तो यह दृष्टि प्राप्त है कि अयम आत्मा ब्रह्मा तत्त्वमसि, ये वही है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है। यह मुक्त दृष्टि है, ज्ञानी की दृष्टि है। और एक अज्ञानी की दृष्टि है, वो त्वम पदार्थ, ये तू है और ये तेरा है, ये मैं हूं और ये मेरा है। ए राजा, भगवत प्राप्ति के लिए जीवन मिला, तो देख, तू तो ज्ञानी जनों के पास रहा कर, क्योंकि तू अज्ञानी है, अभी तेरी बुद्धि ठीक नहीं हुई। क्योंकि परमात्मा सत्पुरुषों की कृपा से ही मिलता है, हृदय में आता है। तुम्हारे हृदय में भगवान कहां से आएगा? सत्पुरुष जब तुम्हें उपदेश देंगे, संत जनों के पास जब तुम जाके बैठोगे, उनकी भाषा सुनोगे, उनके भाव सुनोगे, उनके शब्द अलंकार सुनोगे, उनके कंठ से निकलते हुए मंत्र सुनोगे, उनके द्वारा कहा गया हरि नाम सुनोगे, उनके द्वारा निर्णय किए गए आचरण और आदर्श को अपनाओगे, तब ना। और बाकी तो कुछ भी करके परमात्मा नहीं मिलता। जड़ भरत जी कहने लगे, रहु गणई तत्तपसा न याति। ये मंत्र जो मैं आपको सुना रहा हूं, मुझे खुद को बड़ा प्यारा है। रहु गणई तत्तपसा न याति, न चेज्जया निर्वपुणाद गृहाद्वा, न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् विना महत्पाद रजोभिषेकम्। रहु गणैता तपसा न याति, न चेज्जया निर्वपुणाद गृहाद्वा, न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् विना महत्पाद रजोभिषेकम्। जड़ भरत जी कहने लगे कि अरे राजा, वो जो भगवान है ना, वो तपस्या से नहीं मिलते। रहु गणई तत् तपसा न याति, तपस्या करने से भगवान नहीं मिलते। न चेज्जया, यज्ञ करने से भी भगवान नहीं मिलते। निर्वपणाद गृहाद्वा,
गृहस्थ में रह करके गृहस्थ धर्म का पालन करने से भी भगवान नहीं मिलते। न छंदसा, वेदों का अध्ययन करने से भी भगवान नहीं मिलते। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य, जल का, सूर्य का, देवी देवताओं का पूजन करने से भी भगवान नहीं मिलते। तपस्या से नहीं मिलते, यज्ञ करने से भी भगवान नहीं मिलते, गृहस्थ धर्म का पालन करने से भी भगवान नहीं मिलते, वेदों का अध्ययन करने से भी भगवान नहीं मिलते, और सूर्य चंद्र इत्यादि देवी देवताओं का पूजन करने से भी भगवान नहीं मिलते। अब भगवान कैसे मिलते हैं? कि बिना महत्पाद रजोभिषेकम। अरे महापुरुष संत जन है ना, इन संत जनों के चरणों की रज लेकर, रज में स्नान कर, महापुरुषों के चरणों में लौट जा, उन संत जनों के चरणों की धूल से नहाना शुरू कर दे, पानी से नहीं। विना महत्पाद रजोभिषेकम, रजोभिषेकम, और महत्पाद रज, महापुरुषों की पाद रज का अभिषेक कर ले अपने ऊपर, निरंतर महापुरुषों की चरण रज में नहाने लग जा, तो भगवान मिलेंगे। क्योंकि भगवान को समझ